बेहिश्ता बशीर खान हैं, ईरान से लौटी हैं। बेहिश्ता, बताइए आप किन हालातों में वहां पर थे और कैसे आपको अर्मीनिया ले जाया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट जिन्होंने हमें बहुत हालात बिगड़ने से पहले ही वहां से इवैक्यूएट किया। हम बहुत सेफली लैंड किए हैं। अभी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हैं। वी आर वेरी थैंकफुल। लेकिन हमारे साथ मसला ये हो रहा है, वी वर रीअश्योर्ड कि आपको जब आप दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद आपका स्टे जो होगा आपको कराया जाएगा, सेफली आपको कश्मीर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, हमें एसआरटीसी बसेस दी गई है जिनमें हमें बोल रहा है 20 आवर सफर करके कश्मीर चले जाओ। हम ऑलरेडी 4-5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम अभी 20 घंटे एसआरटीसी बसेस में ट्रैवल करके कश्मीर जाए। लेकिन अभी पहली चुनौती इस बात को लेकर शायद सरकार की थी कि आप लोग को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। शायद इसके भी इंतजाम हो आगे। ये भी आप जरा बताइए कि आप वहां पर उर्मिया में ही थे, उर्मिया में ही आपकी यूनिवर्सिटी थी। ये काफी दूर है इलाका तेहरान से, वहां पे भी कुछ हुआ था? जी, यूजुअली वहां पे पहले कुछ दिनों हालात बहुत ठीक थी, कुछ हमें फील नहीं हो रहा था। लोग नॉर्मली अपनी लाइफस्टाइल कैरी कर रहे थे। लेकिन वन डे वन नाइट ऑल ऑफ अ सडन हमें ऐसा लगा कि कुछ अर्थक्वेक जैसा आया, एक ब्लास्ट हुआ था। वी कुड सी द मिसाइल्स फ्रॉम आवर विंडोज एंड दैट टेरिफाइड अस। हम बहुत टेरिफाई हो गए थे उस टाइम पे। और हर जगह चेकिंग, जो भी फॉरेनर्स थे उनको चेकिंग की जा रही थी ऐसे। तो उस हादसे की वजह से हम बहुत टेरिफाई हो गए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके के हालात है आप बता रही हैं, वहाँ पे कैसे हालात बने हुए थे। जी जी, आप बनी रहिएगा अभिष्टा, हमारे साथ आपके पास लौटेंगे। एक बार अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि ईरान से लौटते वक्त भारतीय हैं, उन्हें क्या क्या जो स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। ईरान के शहरों से नॉर्दुर्ज बॉर्डर और नॉर्दुर्ज बॉर्डर से तब्रीज होकर उन्हें आना पड़ रहा है। उसके बाद हमदान, तेहरान और इस्फहान, करमान, ये पहला स्टेप है ताबिज़ जो फॉलो करना पड़ रहा है वहां के लोगों को। ये मैप के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो इलाके हैं ईरान के, वहां से जो स्टूडेंट्स हैं या जो भारतीय वहां पर हैं उनको निकालने के लिए कोशिश यहाँ पर हो रही है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है उसमें नॉर्दुर्ज बॉर्डर से येरेवन एयरपोर्ट और फिर येरेवन एयरपोर्ट से नॉर्दुर्ज बॉर्डर तक जो है इनको ले जाया जाता है ताकि सुरक्षित उन जगहों से दूर ले जाया जा सके जहां पर तनाव के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, उसके बाद अगर स्टेप 3 की अगर बात की जाए तो येरेवन एयरपोर्ट से भारत का सफर तय करना और अर्मेनिया से भारत जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं और जितने भी छात्रों के अलावा और भी जो नागरिक हैं उन्हें भारत जो है लाया जा रहा है। और इस वक्त ताबिश हमारे साथ हमारे सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट से शुभांग ठाकुर हमारे साथ हैं और अली अब्बास नकवी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। शुभांग, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी मैं, कितने जो छात्र हैं वो अभी भारत लौट चुके हैं और कितने और ऐसे छात्र हैं जिन्हें अभी लाना बाकी है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये जो पहला बैच था सभी छात्रों का जिन्हें भारत लाया गया है, अभी तकरीबन 110 जो छात्र हैं उन्हें भारत लाया गया है, जिनमें से 90 जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं और जो 20 हैं वो अन्य राज्यों के हैं। कुछ ऐसे जो छात्र थे वो बाहर निकले जिनसे हमने बात करी और हमारे दर्शकों को हमने सुनाया भी कि आखिरकार क्या कुछ उनकी परेशानियां रही और कितना वो यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारतीय देश की जो एम्बेसी है उसका और साथ ही साथ सरकार का। वहाँ पर देखिए अभी भी फिलहाल जो कई ऐसे छात्र हैं जो ईरान में इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी दिल्ली लाया जाए और कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा रास्ता है, क्योंकि देखिए नो फ्लाई जोन फिलहाल ईरान को बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो थकावट यहाँ पर सभी छात्रों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी वो इसी वजह से थी क्योंकि उन्हें अर्मेनिया से पहले तो येरेवान से दोहा, फिर दोहा से दिल्ली आना पड़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ऐसे ही कई छात्र हैं जो फिलहाल बस के जरिए अभी जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो बेहद थक चुके हैं। बिल्कुल शुभांग, अभी हम देख भी रहे थे एक हमारे साथ छात्र जुड़ी थी, उनसे बात कर रहे थे। जरा ये भी आप बताइए शुभांग के थोड़ा डिले भी हुई फ्लाइट, उसकी भी कोई वजह रही यहाँ पर? और दूसरा, और कितनी फ्लाइट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आज?
बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पूरा सफ़र था ये एक बाय रोड किया गया, आधा सफ़र बाय रोड था, उसके बाद जो फ्लाइट थी वो ली गई, तो कहीं ना कहीं ये जो था पूरा समय लगना था। और देखिए क्योंकि दूसरे देश से बच्चों को वापस लाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो चेकिंग होती है वो भी की जाती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं डिले हमने पहले भी देखा है, ऐसा होता है और आज भी इसी तरीके से हुआ है। अगर हम बात करते हैं ईरान में भारतीय लोगों की, तो देखिए तकरीबन 10,000 लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनमें से जी। 6,000 केवल छात्र हैं और अभी तक 110 भारतीय छात्रों को जो है दिल्ली लाया गया है। तो यानी कि अभी ये जो सिलसिला है पूरा ऑपरेशन सिंधु का, ये काफ़ी बड़ा है। और आज भी जो फ्लाइट्स है तो बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, 10 बजे के करीब एक और ऐसी फ्लाइट होगी जो छात्रों को लेकर के दिल्ली पहुंचेगी। तो अब से थोड़ी देर में एक और फ्लाइट यहाँ पर है। शिवांग, आप कह रहे हैं 10 बजे के आसपास। अली भी हमारे साथ है। अली, करीब 13,000 भारतीय हैं जो वहां पर हैं। जरा इस ऑपरेशन के बारे में आप बताइए, कैसे उनको लाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? एक कंट्रोल रूम भी वहां पर बनाया गया भारत सरकार की तरफ से 24 घंटे का। जी बिल्कुल, वो कंट्रोल रूम बहुत ही बेहतर तरीके से, उसको खुद हमने भी एक तरीके से बात की, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं इस वक्त में जो ईरान के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कुम, तेहरान और मशहद, ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ज़ियारत करने भी जाते हैं, पढ़ाई करने भी जाते हैं। इनफैक्ट स्कॉलर्स और बिजनेसमैन भी यही तो सारा बिजनेस करते हैं। अब गवर्नमेंट ने कल ही जो हमें सबसे पहले खबर ये बताई थी, जो इंडियन एम्बेसी ने जो तेहरान और कुम में, जो तेहरान से जो लाके लोगों को पहले कुम में रखा, और कुम से कल 17 बसें गई हैं मशहद के लिए, जो तकरीबन मशहद जो है वो तेहरान से 900 किलोमीटर अराउंड दूर है। और 900 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद 17 बसें वहां तकरीबन पहुंची, और अब तकरीबन 2000 जो इंडियन है वो वहां पे मौजूद हैं मशहद में। अब गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है कि तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर ही दूर है वहां की बॉर्डर, जो एयरपोर्ट है, उसके जरिए इन 2000 लोग जो तकरीबन जिन्होंने फॉर्म भरे थे गवर्नमेंट से कि हम लोग जाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट अब तुर्कमेनिस्तान के जरिए भारत लाने की कोशिश करेगी। जी, तो चलिए, जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें ऑपरेशन सिंधु के जरिए जो भारत लाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है।